सामग्री भेजी जाती है उसे लेकर मैं उपस्थित हूँ। आज का विचार है स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद का विचार, शिक्षा का उद्देश्य बच्चे में निहित आत्मविश्वास और एकाग्रता को बाहर लाना होता है। इनके साथ कन्फ्यूशियस का भी एक विचार है, पढ़ाई आपको ज्ञान देती है और ज्ञान से ही विवेक उत्पन्न होता है। आज हम भारत के संविधान का सम्मान करते हुए याद करते हैं कि 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना ऐतिहासिक समापन भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि एक लोकतंत्र तभी सफल होता है जब हम समानता, न्याय और भाईचारे की भावना को आत्मसात करते हैं। उनका संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हम देश की प्रगति में जिम्मेदारी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से योगदान देते रहें। 25 नवंबर भारत के संचार इतिहास में भी खास दिन रखता है, क्योंकि 1960 ईस्वी में हमारे देश में पहली बार STD, जो हम लोग फोन पर बात करते थे, STD इसका फुल फॉर्म सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सेवा शुरू हुई थी। इससे लोग बिना ऑपरेटर के सीधे दूर शहरों में फोन कर सकते थे। यह भारत की तकनीकी प्रगति की बड़ी छलांग थी। यह घटना हमें सिखाती है कि देश में निरंतर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा है और हम सभी को नवाचार और विज्ञान के प्रति उत्साहित रहना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पानी का ठोस रूप क्या होता है? पानी का ठोस रूप क्या होता है? बर्फ सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सम और विषम क्या होता है। सबको पता होगा, है ना? तो आपको बताइए, जैसे परिभाषा है सम का कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगे। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होती है? उसमें कोई संख्या से भाग नहीं लगती है ना? लेकिन आपसे एक क्वेश्चन कह रहा है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है? तो इसका उत्तर होगा 2। अगला क्वेश्चन है, पानी के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है। भूटान की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। पुष्कर मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? पुष्कर मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मैं उदाहरण दूं, इशारा दूं? कल बताया था जहां गुलाबी नगरी है जी, राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला। जैन जी की संख्या भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? जैन जी, जो आजकल बहुत फेमस एक वर्ड है, कल इसके बारे में भी चर्चा हुई थी कि नेपाल के बारे में वह कौन सा देश है जहां जैन जी आंदोलन चल रहा है। लेकिन आपको आज ये बताना है कि भारत के किस राज्य में जैन जी की संख्या सबसे ज्यादा है? इसका उत्तर है अपना राज्य बिहार। अगला क्वेश्चन है, अनीता आनंद किस देश की विदेश मंत्री हैं? अनीता आनंद किस देश की विदेश मंत्री हैं? थोड़ा सा इशारा दूं? यह देश अमेरिका से सटे हुए हैं। इसका एक और उदाहरण दिया जा सकता है कि हमारे देश में
एक अलगाववादी संगठन है। बार बार आरोप लगता है उस देश पर कि हमारे अलगाववादी संगठन का संचालन वहां से होता है। नहीं पता? कनाडा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? काशी सर ये क्वेश्चन 9th क्लास में पढ़ाए हुए थे। मैं जब गया था क्लास में, जब मेरी घंटी थी तो काशी सर यही पढ़ा रहे थे, तो मैं बाहर से सुना भी था। बॉयज सेक्शन में पढ़ा रहे थे, ई सेक्शन में। इसका उत्तर है 6378 किलोमीटर लगभग। चार्ल्स डार्विन कौन थे? अगला क्वेश्चन, चार्ल्स डार्विन कौन थे? इसका उत्तर है एक जीव वैज्ञानिक थे। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 सही उत्तर है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? रुक जाइए। किस ग्रह का उपग्रह है? वरुण, नेपच्यून जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। 9th क्लास में है फिजिक्स, उससे क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? जूल, ठीक है। अभी कुछ दिन के बाद में बिहार में पंचायती राज का चुनाव होने वाला है। अभी अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, अभी पंचायत का भी चुनाव होने वाला है, उससे कुछ संबंधित क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का मॉडल किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का मॉडल किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? इसका उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत लागू है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। वर्तमान में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत लागू है? इसका उत्तर है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। बहुत ही आसान क्वेश्चन अब आने जा रहा है। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मुखिया पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? जो मुखिया जी बनते हैं हमारे यहाँ, उनकी न्यूनतम आयु क्या हो सकती है? 21 वर्ष। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर है मुखिया। इसी के साथ राज्य शिक्षा परिषद पटना द्वारा भेजा गया ये जो सामग्री है समाप्त होता है।